क्या आप जानते हैं हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इंडेमनिटी इंश्योरेंस प्लान्स, जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं, मेडिक्लेम बोलते हैं जिसको, जो आपका हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर करते हैं। कल को अगर हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो इंडेमनिटी का मतलब है कि जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी। दूसरा होता है फिक्स्ड बेनिफिट प्लान्स, जहाँ पे लमसम पे कर दिया जाता है ऑन डायग्नोसिस ऑफ पर्टिकुलर इलनेस या जो भी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन्ड है पॉलिसी में, जिसका एग्जांपल है पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी या कैंसर केयर पॉलिसीज, कार्डियक केयर पॉलिसीज। इस तरह की जो पॉलिसीज आती हैं वो फिक्स्ड बेनिफिट पॉलिसीज होती हैं कि अगर ये हुआ तो हम फिक्स्ड बेनिफिट दे देंगे। इंडेमनिटी का मतलब होता है अगर हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस कॉन्टेक्स्ट में कि हॉस्पिटलाइजेशन हुआ तो उसके एक्सपेंसेस इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी एज पर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पॉलिसी। सो आज हम बात करेंगे ऐसे ही क्रिटिकल इलनेस प्लान के बारे में। क्रिटिकल इलनेस प्लान अगर मैं बताऊं तो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बट जैसे कि क्रिटिकल इलनेस को लिविंग डेथ भी कहते हैं, क्योंकि सर्वाइवल रेट ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड मेडिसिन, इतनी मेडिसिन अवेलेबल हैं कि क्रिटिकल इलनेस में सर्वाइवल काफ़ी कॉमन है। तो अगर सर्वाइवल होता है तो उस केस में लिविंग एक्सपेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए लमसम पॉलिसी लेना बेनिफिशियल रहता है कि आपको एक लमसम फिक्स्ड बेनिफिट मिल जाता है इन केस एनी क्रिटिकल इलनेस इज डायग्नोस्ड। आज मैं बात करूंगी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड क्रिटी केयर शील्ड प्लस के बारे में। ये कॉम्प्रिहेंसिव क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस प्लान है और इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी जो लोग नए हैं उनके लिए। मेरा नाम है गुरलीन कौर टिक्कू। मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ लास्ट 16 ईयर्स से एसोसिएटेड हूँ और आपके लिए हर वीक ऐसी वीडियोस लेकर आती हूँ जिसमें आपको प्लान रिव्यूज में हेल्प करती हूँ, आपके डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं हेल्प करने की कोशिश करती हूँ कि आप बेटर और अच्छा डिसीजन ले पाएं और एक हैप्पी फाइनेंशियल लाइफ आपकी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। नाउ मूविंग ऑन टू द वीडियो, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड क्रिटी शील्ड प्लस प्लान के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया ये लमसम बेनिफिट पॉलिसी है। अगर क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज होते हैं एज पर जो लिस्ट है, अभी लिस्ट शेयर करूंगी मैं आपके साथ, तो लमसम पेमेंट कर दिया जाएगा टू द पॉलिसी होल्डर। पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ये प्लान कौन कौन ले सकते हैं। तो मिनिमम जो एंट्री एज है प्रपोजर की, जो पॉलिसी प्रपोज कर रहे हैं, उनकी मिनिमम एंट्री एज होनी चाहिए 18 ईयर्स। मैक्सिमम एंट्री एज इंश्योर्ड की है 65 ईयर्स। तो अगर आप 18 और 65 के बीच में है तो आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। ऑल्सो इंश्योर्ड बच्चों को भी कर सकते हैं, तो मिनिमम एंट्री एज उनकी होती है 3 मंथ्स। बट जो प्रपोजर है 18 ईयर्स के ऊपर ही होना चाहिए। तो मतलब सिर्फ बच्चों की पॉलिसी नहीं मिलती है, पेरेंट्स के साथ पॉलिसी मिल सकती है। यहाँ पे इंडिविजुअल बेसिस पे कवरेज ऑफर किया जाता है। मान लीजिए एक से ज्यादा फैमिली मेंबर्स आप इंक्लूड करते हैं पॉलिसी में, तो मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसी ले सकते हैं कि सबका इंडिविजुअल इतना कवरेज होगा। एंड पॉलिसी पीरियड का जो ऑप्शन है मिनिमम 1 ईयर है, मैक्सिमम 3 ईयर्स है। अगर आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपको डिस्काउंट्स देती है, ये आपको पता ही है। इस प्लान में सबसे अच्छी जो बात है, 92 मेजर एंड माइनर क्रिटिकल इलनेसेस आर कवर्ड। हम आगे देखेंगे कौन से मेजर स्पेसिफाइड हैं, कौन से माइनर स्पेसिफाइड हैं क्रिटिकल इलनेसेस। वो सिवियरिटी के ऊपर है, कितना सिवियर है क्रिटिकल इलनेस, तो उसके बेसिस पे पे आउट है। 100% मेजर क्रिटिकल इलनेसेस में मिलेगा। माइनर क्रिटिकल इलनेसेस में आगे देखेंगे हम क्या क्या है, सो उसमें 25% पे आउट होगा। सो क्रिटिकल इलनेस बेसिकली क्लासिफाइड होते हैं इन 5 कैटेगरीज में। एक तो है कैंसर एंड ब्लड डिसऑर्डर्स, सेकंड इज हार्ट एंड ब्लड वेसल डिसऑर्डर, थर्ड इज मेजर ऑर्गन्स, फोर्थ इज नर्वस सिस्टम्स और फिफ्थ होता है अदर इलनेसेस जो इन 4 कैटेगरी में नहीं आते हैं। सो कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। अगर माइनर और मेजर के बीच में आप क्लेम करना चाह रहे हैं, मतलब कोई माइनर क्रिटिकल इलनेस अगर डायग्नोज होता है, उसका पे आउट अगर आपको दे दिया 25% और उसके बाद वो टर्न हो जाता है मेजर क्रिटिकल इलनेस में, तो कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। बिटवीन 25% एंड 100% आप वो क्लेम करने के बाद वो भी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन वेटिंग पीरियड नहीं है। यहाँ पे मल्टी क्लेम ऑप्शन भी है इस पॉलिसी में। सो बेसिकली अगर आप मान लीजिए आपकी अलग अलग बकेट्स, आगे हम डिस्कस करेंगे, अलग अलग बकेट्स हैं, उस हिसाब उसमें से भी आप 5 क्रिटिकल इलनेस का क्लेम साइमल्टेनियसली ले सकते हैं। एक ऑप्शनल कवरेज आप ऐड करना चाहें, उसका अलग से राइडर आपको लेना पड़ेगा, अलग से प्रीमियम पे करना पड़ेगा। वो है सर्जिकल प्रोसीजर्स की। अगर सर्जिकल प्रोसीजर में मेजर सर्जरी है तो 100% पे आउट होगा, माइनर सर्जरी है तो 50% पे आउट होगा। तो इन प्लान्स का बेसिकली एज पर लिस्ट होता है कि जो जो लिस्ट में स्पेसिफाइड है, तो बहुत ही स्पेसिफिक प्लान है ये। तो उसमें मेंशन होगा कि किस चीज का कितना परसेंट दिया जाएगा, कौन सा मेजर में आता है, कौन सा माइनर में आएगा, सो दैट टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। ऑप्शनल कवर एक और राइडर आप ऐड कर सकते हैं, पर्सनल एक्सीडेंटल कवरेज, जिसमें एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी और परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी कवर होती है। पर्सनल एक्सीडेंट के बारे में और जानना चाहें तो मैंने कुछ वीडियोस अपने चैनल पे बना रखी हैं जिसमें पर्सनल एक्सीडेंटल डिटेल प्लान्स के रिव्यू करे हुए हैं, तो आप वो चेक कर सकते हैं जानने के लिए कि पर्सनल एक्सीडेंटल प्लान्स में क्या क्या कवर्ड होता है। यहाँ पे एज अ राइडर 3 चीजें कवर होंगी, जैसे मैंने बात करी एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी और परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी। कैंसर रीस्टोर का ऑप्शनल राइडर ले सकते हैं और इसमें कोई सर्वाइवल पीरियड्स नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको मिनिमम
इतने डेज तक सर्वाइव करना होगा टू क्लेम फ्रॉम दिस पॉलिसी। और जो वेटिंग पीरियड है इस पॉलिसी में 90 डेज का वेटिंग पीरियड है, उसके बाद ये पॉलिसी एक्टिव हो जाती है। तो हम बात कर लेंगे लिस्ट ऑफ क्रिटिकल इलनेसेस में। जो पहला हमने बात किया था कैंसर एंड ब्लड डिसऑर्डर्स में, उसमें मेजर में आता है कैंसर ऑफ स्पेसिफाइड सिवियरिटी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, अप्लास्टिक एनीमिया और प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस। ये है आपका मेजर क्रिटिकल इलनेस में कैंसर और ब्लड डिसऑर्डर के अंडर। माइनर में आएगा अर्ली स्टेज कैंसर, तो वो माइनर क्रिटिकल इलनेस में आएगा। ऐसे ही सब में स्पेसिफाइड है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हार्ट एंड ब्लड वेसल में स्पेसिफाई करा है कि मेजर क्रिटिकल इलनेस कौन सा है, माइनर कौन सा है। मैं ये पीडीएफ भी आपके साथ शेयर कर दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन सो दैट आप रेफर कर सकें अगर आप करना चाहते हैं तो। फिर ऐसे ही मेजर ऑर्गन्स में क्रिटिकल इलनेस की लिस्ट स्पेसिफाइड है, मेजर कौन से हैं, माइनर कौन से हैं, ये डिटेल्ड लिस्ट है, आप रेफर कर सकते हैं। सिमिलरली नर्वस सिस्टम के लिए भी स्पेसिफाइड है। और जो इन चारों कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो अदर इलनेस में आते हैं, वो क्या होते हैं वो देख लेते हैं एक बारी। तो मेजर माइनर दोनों मेंशन्ड है यहाँ पे। मिनिमम सम एश्योर्ड जो अवेलेबल है इस प्लान में वो है 5 लाख, मैक्सिमम सम एश्योर्ड है 40 लाख। और इसमें एज बैंड है 5 ईयर्स पे प्रीमियम आपका चेंज होगा। सो अब हमने बात कर ली कि क्या इंक्लूडेड है पॉलिसी में, ये जानना जरूरी है क्या एक्सक्लूडेड है। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी कि क्या प्रीमियम्स हैं इस पॉलिसी के और कैसे आप क्लेम कर सकते हैं। सो एक्सक्लूजन्स में मेनली है कोई भी क्रिटिकल इलनेस अगर फर्स्ट 90 डेज में इरप्ट होता है तो वो कवर्ड नहीं है। 90 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड है इस पॉलिसी में। अगला है कि अगर कोई क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज होता है कोई नॉन डिस्क्लोजर की वजह से या कोई पीईडी की वजह से, आप अगर कोई पीईडी मतलब प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, आप जब पॉलिसी ले रहे हैं उस टाइम पे लाइफस्टाइल क्वेश्चंस और आप अपनी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में मेडिकल डिस्क्लोजर्स दे रहे हैं और कुछ पहले से अगर प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड अगर कोई क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज होता है तो देन इट इज नॉट कवर्ड। और अगर नॉन डिस्क्लोजर पे है तो बिल्कुल भी कवर नहीं होगा। नेक्स्ट एक्सक्लूजन है कोई भी सर्जरी या क्रिटिकल इलनेस हो रही है कॉन्जेनिटल एनोमलीज की वजह से, एक्सटर्नल या इंटरनल। इसका मतलब ये होता है कि बाय बर्थ अगर कोई डिफेक्ट्स हैं उसकी वजह से कोई सर्जरी या क्रिटिकल इलनेस करने की जरूरत पड़ रही है तो वो कवर्ड नहीं होगा। कोई ब्रीच ऑफ लॉ है, इंश्योर्ड पर्सन ने कोई लॉ तोड़ा है या क्रिमिनल इंटेंट है तो भी ये पॉलिसी कवर नहीं करेगी। एक्ट ऑफ वॉर है, नेचुरल कैलमिटीज है, तब भी ये पॉलिसी कवर नहीं करेगी। कोई इंजरी होती है, अगर आप आर्मी में ड्यूटी कर रहे हैं, नेवल फोर्सेस में ड्यूटी कर रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्स में कर रहे हैं, पुलिस में या कैसे कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन में जो एक्सप्रेसली कवर्ड नहीं है इस पॉलिसी में, वो कवर नहीं होगा। अगर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और ड्रग्स में है तो भी कवर नहीं होगा। तो ये बेसिकली एक्सक्लूजन्स काफी कॉमन होती हैं, तो ये आप जनरल एक्सक्लूजन्स की लिस्ट भी रेफर कर सकते हैं, ये मैं अटैच कर दूंगी वीडियो के साथ। सो अब मूव करेंगे कि अब इसका प्रीमियम क्या है एग्जैक्टली, मतलब कितना आपको पे करना है ये सब कवरेज के लिए। सो अगर मैं एज बैंड लेती हूँ लेट्स से 36 to 40 ईयर्स पे अगर आप ले रहे हैं पॉलिसी, ये प्रीमियम है इंक्लूडिंग टैक्सेस। ये सेम रहेगा थ्रू आउट कंट्री, सबका प्रीमियम सेम रहेगा। 36 to 40 ईयर्स के एज बैंड में आप आते हैं। दो एग्जाम्पल लेंगे हम, 10 लाख और 40 लाख। 10 लाख का इंश्योरेंस लेते हैं तो प्रीमियम है 7,353 और 40 लाख का लेते हैं तो प्रीमियम है 29,409। सो बीच में सारे वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 15, 25 एंड 40। तो आप चूज कर सकते हैं कौन सा आप लेना चाह रहे हैं। और इसमें भी वो सब चीज़ें एप्लीकेबल होंगी जो आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में ध्यान रखते हैं कि अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉपरली फिल करें, अपनी सारी मटेरियल इन्फॉर्मेशन, अपनी लाइफस्टाइल हैबिट्स, अपने प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस सब कुछ प्रॉपरली फिल करें सो दैट कल को क्लेम में इशू ना आए। अब बात करेंगे कि आप क्लेम कैसे करेंगे, क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी में क्लेम किस तरह से होता है। यहाँ पे बेसिकली आपको इंश्योरेंस कंपनी को कॉन्टैक्ट करना है, एक क्लेम फॉर्म फिल किया जाता है। तो आपके पास हैंडी होनी चाहिए ये सब चीज़ें, आपका पॉलिसी नंबर, इंश्योर्ड का नेम जब आप क्लेम फाइल कर रहे हैं, रिलेशनशिप विद पॉलिसी होल्डर, इलनेस क्या हुई है उसका नेचर, और मेडिकल प्रैक्टिशनर का डिटेल होना चाहिए, नेम एंड एड्रेस, क्योंकि कंपनी अगर इन्वेस्टिगेट करना चाहे या वेरीफाई करना चाहे तो वो कर सकती हैं, और कोई और इन्फॉर्मेशन आपके इलनेस और हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड। क्लेम फॉर्म आप साइन करके देंगे, डिस्चार्ज समरी जहाँ पे एप्लीकेबल होगा, सारे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, आपके मेडिकल प्रैक्टिशनर का ट्रीटिंग सर्टिफिकेट जो वो ट्रीट कर रहे हैं आपको उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा, उसके करंट पेपर्स और पुराने पेपर्स भी, सारे कंसल्टेशन पेपर। तो मतलब इसका ध्यान रखें कि जो भी आपका ट्रीटमेंट शुरू हो रहा है तो स्टार्ट से लेके एंड तक सारे डॉक्यूमेंट्स एक फाइल में लगा लें, सो दैट क्लेम के टाइम पे ये ना हो कि कुछ डॉक्यूमेंट अवेलेबल ना हो। बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी अगर बड़ा अमाउंट दे रही है, लेट्स से आपने अगर 10 लाख की पॉलिसी ली और 7,000 प्रीमियम दिया, तो कंपनी के ऊपर जो लाइबिलिटी है वो बड़ी लाइबिलिटी है, दे मे डू द इन्वेस्टिगेशन। तो क्रिटिकल इलनेस पॉलिसीज में थरो इन्वेस्टिगेशन होती है और पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसीज में भी। सो मेक श्योर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो, कि डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे रिजेक्ट ना हो। और कुछ भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है इन्वेस्टिगेशन का, आपका जब आप डायग्नोज हुआ उस टाइम पे जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है सब आप दे देंगे। सो उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी अपने एज पर टैट, जो उनका टैट होता है यूजुअली 30 डेज to 60 डेज का टैट होता है, उसमें क्लेम सेटल करती है और आपको लमसम पे आउट मिल जाता है। कुछ भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए होता है वो आपसे मांग सकती हैं। एग्जाम्पल लेते हैं टू अंडरस्टैंड कि हम मल्टी क्लेम कैसे फाइल कर सकते हैं अलग अलग बकेट्स में, मेजर और माइनर क्रिटिकल इलनेस में। सो मिस्टर रमेश है, उन्होंने पॉलिसी ली, ICICI क्रिटिशील्ड पॉलिसी ली, और पॉलिसी लेने के बाद उनको स्ट्रोक होता है,
और उससे उनका नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है। तो वो मेजर, ये ले लेते हैं हम 5th मंथ में हुआ तो नर्वस सिस्टम मेजर में आ जाएगा ये, और क्लेम पे होगा एज पर पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन, क्योंकि मेजर में है तो 100% क्लेम पे होगा, 100% सम एश्योर्ड एलोकेट हो जाएगा नर्वस सिस्टम बकेट में से, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या होगा कि नर्वस सिस्टम का जो उन्होंने पूरा अमाउंट ले लिया तो उनको ये रिन्यू करने के लिए ये वाली बकेट वो रिन्यू नहीं कर सकते हैं। 7th मंथ में मान लीजिए उनको, रमेश जी को एक कुछ डायग्नोज हुआ जो हार्ट एंड ब्लड वेसल में से और माइनर ट्रीटमेंट है, तो उनको 25% यहाँ से भी क्लेम मिल जाएगा। फिर मान लेते हैं कि अगर उसके बाद उनको कुछ मेजर प्रॉब्लम भी हो जाती है और हार्ट एंड ब्लड वेसल मेजर में से उनको क्लेम करना पड़ जाता है, तो जो बैलेंस 75% है, क्योंकि 25% ऑलरेडी माइनर में से ले चुके हैं, तो बैलेंस 75% यहाँ से भी क्लेम मिल जाएगा और वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम वो ये वाला बकेट रिन्यू नहीं कर पाएंगे। सो ये था बेसिकली एक एग्जांपल समझने के लिए कि पॉलिसी काम कैसे करती है। और डिटेल्स जानना चाहें आप पॉलिसी वर्डिंग रीड कर सकते हैं, मैं ब्रोशर अटैच कर दूंगी पॉलिसी का, आप चेक कर सकते हैं। एंड कुछ भी आपके क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। एंड क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम एंड यू टेक वाइज फाइनेंशियल डिसीजंस। एंड मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।